and welcome to Orbit classes. Today we are going to study determinants. What is determinants and how to find a determinant of any matrix and so on. अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेज. मैट्रिक्स होता है किसी एरे का, रेक्टेंगुलर एरे का रिप्रेजेंटेशन. इसमें 1/2, 2/2, m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है. और ये क्या होता है? डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर. सपोज कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 2 या 2 3 1 6 कोई मैट्रिक्स है. ठीक है. अब ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसका अपन को डिटरमिनेंट फाइंड करना है. इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट को इससे डिनोट करते हैं. तो सिंपली 2 3 1 6. तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए अपन इसको ये दो लाइंस हैं उनके बीच में लिखते हैं. और ध्यान रखना, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं है. जनरली अपन इसको मोड ऑफ ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए. इसको डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इस ट्रायंगल के साइन से भी डिनोट करते हैं. ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है. ठीक है. तो इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा एक नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट क्या करता है? डिटरमाइन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं, वो क्या डिटरमाइन करता है. तो अपना डिटरमिनेंट क्या करता है? से ये इसका डिटरमिनेंट आ गया 2 3 1 6. तो डिटरमिनेंट का बेसिकली पर्पस क्या है अपना यूज करने का? डिटरमिनेंट क्या करता है? डिटरमाइन इज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस और नॉट. कोई भी इक्वेशंस हैं 2x + 3y = 9 and 5x + 2y = 10. ये इक्वेशन है. ये इक्वेशंस अपने 10th क्लास में पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मेनी सॉल्यूशंस होंगे. यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, ये अपन ने पढ़े थे. किसके थ्रू? इक्वेशंस के थ्रू. अब यहाँ पे अपन इक्वेशंस को डिटरमिनेंट के थ्रू पढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा. तो फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं 10th क्लास का कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उसको डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. और अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स में अपन कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ले लेते थे, लेकिन डिटरमिनेंट पे क्या करना है? डिटरमिनेंट किसका निकलता है हमेशा? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है. डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा. जो अपना डिटरमिनेंट है वो n क्रॉस n ऑर्डर का ही होगा. जितनी रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो सेम होंगे किसी भी डिटरमिनेंट में. तो सपोज अपना क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल a1x + b1y = c1. ये अपना सेट ऑफ इक्वेशंस है. a2x + b2y = c2. ऐसा 10th क्लास में पढ़ा था अपन ने. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y. तो इसके सॉल्यूशंस थे if a1/a2 not equal to b1/b2, देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन. एंड इफ a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2, अगर तीनों इक्वल हैं तो इसकी मैनी सॉल्यूशंस होंगे. इसमें लाइंस क्या है? इंटरसेक्ट करती हैं. इसमें लाइंस सेम ही लाइन होगी. ये तो लाइन इक्वल होगी. कोफिशिएंट x का y का और जो कांस्टेंट है वो भी सेम हो गया, तो लाइन तो एक ही होगी. इसके ऊपर ही लाइन आएगी, तो मैनी सॉल्यूशंस हो गए.
एंड एक और था अपना A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसके नो सॉल्यूशंस होंगे। नो सॉल्यूशंस कैसे होंगे? ये होगी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में कभी कोई इंटरसेक्शन होता है क्या? पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा पैरेलल होंगी, तो इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो इसी के लिए अपन डिटर्मिनेंट से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन इक्वल होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं इसका, किसी भी इक्वेशन का एक डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। तो सपोज अपने पास इक्वेशंस हैं, ये सेम इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रखो, तो अपना डिटर्मिनेंट आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया, मान लो a1 a2 b1 b2 है, और यहां लिख लिया अपन ने x और y लिख लिया, और इधर क्या आ गया अपना C1 अपॉन C2। अब ये मैट्रिक्स A आ गया, तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा सीधा सीधा, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हो जाएगा A1 B1 A2 B2। इसमें क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको लिखेंगे A1 B2 एंड B1 A2 माइनस B1 A2 या A2 B1। यहां से क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, इक्वेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए। तो यही तो है, बेसिकली यही तो कर रहे थे अपन पहले भी, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो A1 B2 नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए? A2 B1। और अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, A1 इसके नीचे आ जाएगा, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो ये कंडीशन आ रही है, और ये कंडीशन अपन ने 10th में क्या पढ़ी थी, इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई है x एंड y के कोफिशिएंट का, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और वो 0 नहीं हो रहा है, तो अपना जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले अपन डिनोट करते हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे अपन डिनोट करते हैं। जैसे ये वैल्यू आई अपनी डिटर्मिनेंट की a1 b2 माइनस b2 a1, तो इसको अपन डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a, या ट्राइंगल से भी डिनोट करते हैं, इस चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट इज ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो अपना मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर होगा, 2x2 3x2 3x3 4x4, यानी n क्रॉस n का मैट्रिक्स ही होगा ओनली। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वहां पे अपन डिटर्मिनेंट निकाल नहीं सकते रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का मैट्रिक्स निकालना है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर हो गया, उसका एक नंबर आएगा ही आएगा, और अगर 0 आ रहा है तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब अपन निकालेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, मान लो कोई मैट्रिक्स है A, उसकी वैल्यू क्या है, एक ही एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा A हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, तो इसमें मैट्रिक्स A है A11
A12, ये हो गया A21, A22, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अपन को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या निकालेंगे, वही दो लाइंस खींच देंगे। इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये A21, A22, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्रिंसिपल डायगोनल है मैट्रिक्स का, इसको पहले लिखेंगे अपन। तो ये क्या है, A11, A22, बीच में साइन माइनस का, और A12, A21, ये अपने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी एक नंबर आएगा और डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो सकता है अपना, या तो रियल नंबर होगा, या वो नंबर कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल नंबर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और ये वैल्यू एक नंबर जरूर आएगा अपना। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो अभी अपन ने निकाली थी, नॉट इक्वल टू 0 किया था इसको, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 2/2 के मैट्रिक्स की। ठीक है, तो जैसे अभी कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए दे रखा है अपन को 4963, डिटरमिनेंट ए क्या होगा, वैल्यूज लिख लो इसकी 4963, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 को, फिर 6 और 9 को, तो a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट आ गया। इसको किससे डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a, या इससे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन 6 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 हो गया, 12 माइनस 54, इसमें से माइनस हुआ तो ये कितना आ गया अपना 42 माइनस का, तो अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 42। इसका मोड नहीं निकालना है, यहाँ पे ये जो मोड वाला साइन दिख रहा है, ये मोड का साइन नहीं है, यहाँ पे ये डिटरमिनेंट का साइन है, इसका मोड नहीं निकालना है अपन को। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव लेंगे अपन, पॉजिटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1/1 का मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स। ये 1 क्रॉस 1 है, यानी ऑर्डर 1 है इसका, और इसका ऑर्डर 2 है। अब निकालेंगे ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, उससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। सपोज एक क्वेश्चन है, एक डिटरमिनेंट देगा 2 4 5 1 और इक्वल्स टू है ये 2x 4 6x। ये दो डिटरमिनेंट्स को इक्वल कर रखा है और अपन से क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो डिटरमिनेंट को इक्वल रख दिया, तो यहां से क्या कर लेंगे अपन, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। यहां से क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 2x इंटू x माइनस 6 इंटू 4, तो ये हो गया अपना 2 माइनस 9 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24। x की वैल्यू एक साइड रख लो, कांस्टेंट एक साइड रख लो, तो ये हो गया ये माइनस 7, 2 माइनस 9 माइनस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 7 हो गया माइनस 31, कितना हो रहा है, जो भी वैल्यू आएगी ये x की वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 इंटू 1 ही है ना, ये 2 1 5 4 और ये 20 हो रहा है, सॉरी ये वैल्यू 20 हो रही है, 2x स्क्वायर माइनस 24। एंड नेक्स्ट ये हो गया माइनस 18 प्लस 24 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर।
और ये कितना है 6 आ गया, ये हो गया 2x²। नेक्स्ट 2 से डिवाइड हो रहा है तो x² इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू आ रहा है 3 आ रहा है, x² इक्वल टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ √3। तो x की वैल्यू प्लस माइनस √3 हो रही है, उसके लिए ये दोनों डिटरमिनेंट क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने 2/2 का मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन हो गया डिटरमिनेंट का। नेक्स्ट करते हैं अपन 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3/3 का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो सबसे पहले 3/3 का डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। A11, A12, A13, A21 हो गया, A22, A23 और A31, A32, A33। इसका मतलब A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम है। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है अपन को, इसका डिटरमिनेंट अपन को निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 2/2 के मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करेंगे अपन। इसको क्या लिखेंगे, fx इन 2/2 डिटरमिनेंट, ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट या 2/2 डिटरमिनेंट में, और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन किसके अकॉर्डिंग होता है, रोज के अकॉर्डिंग भी होता है और कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी होता है। तो 3/3 का मैट्रिक्स है वो 3 रोज के अकॉर्डिंग हो सकता है और 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, यानी टोटल 6 टाइप से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और हमेशा सॉल्यूशन यूनिक आएगा, हमेशा सॉल्यूशन यूनिक नहीं आएगा, हमेशा कोई सॉल्यूशन सेम आएगा, यानी इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन यूनिक होगा, चाहे इसको रो के एक्सपेंशन कर लो चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर लो। अब देखते हैं इसका एक्सपेंशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रो 1 के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंशन करें इसका, तो एक्सपेंशन अकॉर्डिंग रो 1, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करते हैं अगर, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट A11 लिख लिया। अब डिटरमिनेंट A11 के देखो रो कौन सी है और इसका कॉलम कौन सा है, इसको एलिमिनेट कर दो, बाकी जो डिटरमिनेंट बन गया उसको उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो। तो A22, A23, ये A32 और ये क्या आ गया A33 आ गया। नेक्स्ट A12 लिखना है, यहाँ पे A12 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, A12 वाली रो एलिमिनेट कर दो, उसका कॉलम एलिमिनेट कर दो, तो A21 आ गया, A23 आ गया, A31, A33, A31, A33, और नेक्स्ट क्या है A13। A13 को किसके साथ लिखना है, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो A21, A22, A21, A22, A31, A32, A31, A32। अब एक चीज और है इसमें, अपन यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे साइन -1 सब में लिखो, ठीक है, ये -1 साइन आ गया। अब इसकी पावर क्या लगानी है, इन दोनों का सम, यानी यहाँ पे 1 + 1 आ गया, यहाँ पे 1 + 2 आ गया, और यहाँ पे 1 + 3 आ गया, यानी 4 टाइम्स है। तो -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो ये साइन क्या आएगा, प्लस आएगा ये, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है यानी 3 ऑड नंबर है तो ये क्या आएगा, माइनस का साइन और ये प्लस का साइन। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसका साइन इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर सेकंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अगर A12 लेंगे तो माइनस लगाएंगे, इनको चेक कर लिया करो, अगर इनका सम ऑड है तो माइनस साइन लेंगे, और इनका सम अगर इवन है तो प्लस साइन लेंगे, चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई जरूरी नहीं होता है,
ठीक है, तो अब इसका साइन क्या आ गया, इसका साइन प्लस आ गया, A11 है, इसका साइन माइनस आ गया, इसका साइन क्या आ गया, प्लस आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर दो, तो A11 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, A22 माइनस A33, इसमें क्या हो गया, A22 A33 और माइनस साइन लग के क्या जाएगा, A23 A32, A23 A32, यहाँ पे साइन माइनस है, A12 A21 A33। अब इसमें कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, 2/2 वाला ऑर्डर को कैसे सॉल्व किया था, 2/2 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट को, वही एप्लीकेशन लगा रहे हैं अंदर, देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे, यही कर रहे हैं, तो ये हो गया A31 A23 प्लस A13 हो गया, ये हो गया A21 A32 माइनस A22 A31। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक फिक्स नंबर आएगा, यूनिक नंबर आएगा, उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ठीक है, इससे आगे सोल्व कर लेंगे ऐसे। अब लेते हैं इसका एक एग्जांपल, 3/3 के डिटरमिनेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, सोल्व करते हैं उसको। तो कोई एग्जांपल लेते हैं अपन 3/3 के मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का। तो अपना है डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 -4 5 1 1 -2 और ये हो गया 2 3 2 1। इस डिटरमिनेंट की अपन को वैल्यू निकालनी है, तो इसको अपन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, रो या कॉलम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मान लो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है, इसको 2/2 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे अपन और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहां से सबसे पहले ले लिया 3। अब कौन सा डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट आ गया, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो 1 -2 3 1। सेकंड माइनस ऑफ -4, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सम ऑफ दिस 3 आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इनका सम क्या आ रहा है 3, 3 और 3 क्या है, ऑड नंबर है तो साइन लेंगे माइनस का, आगे हो जाएगा 1 2 -2 1, तो ये 1 2 हो गया, -2 और 1 हो गया। नेक्स्ट 5 आ गया, यहाँ पे प्लस ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो 1 + 3 4 हो गया, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो ये हो गया 1 1 2 3 1 1 2 3। निकाल दो इसकी वैल्यू, ये 3 हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, कंप्लीट स्टेप लिख रहा हूं, लेकिन ये कई बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं कंप्लीट स्टेप लिख रहा हूं। 1 × 1 1 × 1 फर्स्ट क्वेश्चन, बीच में साइन आएगा माइनस का, अब मल्टीप्लाई होगा -2 × 3, ये माइनस माइनस हो गया +4, 1 × 1 -2 एंड +2, ये हो गया +5, तो हो गया 1 और 3, माइनस हो गया 2 और 1। अब इससे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया अपना 3 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 +4, ये हो गया 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 4 एंड +5, ये हो जाएगा 3 - 2। अब इसकी वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ A = 3 × 7 + 4 × 5 + 5 × 1, तो इसका आंसर आ गया अपना 21 + 20 + 5, तो ये कितना हो गया टोटल 46। तो डिटरमिनेंट ऑफ A = क्या आ गया 46। ठीक है,
तो 3/3 का डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया अपन ने, इसको 2/2 की फॉर्म में लिख लिया और इसको रो 1 के अलोंग अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो एक्सपेंशन हो गया 3/3 का 2/2 की फॉर्म में। तो अपन ने क्या निकाला आज, डिटरमिनेंट समझा कैसे क्या होता है, डिटरमिनेंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं। और वो क्यों निकालते हैं, कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा उसका पता करने के लिए। और इजी है ये, इक्वेशन सॉल्व करने से ज्यादा इजी है। ठीक है, तो 3/3 का मैट्रिक्स हाउ टू डिटरमिन। तो अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीख लिया। कल अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।